मेरे पति शादी के तुरंत बाद विदेश चले गए थे। मैं घर पर अकेली थी। एक दिन मैं घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई तो मैंने देखा मेरे घर के पड़ोस के छत पर एक 17-18 साल का काफ़ी जवान लड़का मुझे लगातार देखे जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी बार नोटिस किया कि वो हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखता था। एक रात मैं अपने कमरे में कपड़े उतार कर वॉशरूम में नहाने के लिए जा रही थी। घर पर मैं अकेले ही होती थी, इसलिए मुझे दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तभी मुझे लगा कोई मुझे छिप कर देख रहा है। मैंने टॉवल अपने शरीर पर लपेटा और बाहर देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा और मैं वॉशरूम में नहाने चली गई। जैसे ही मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। पड़ोस का वही लड़का मेरे बेड पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं बिना कपड़ों के नग्न उसके सामने खड़ी थी। उसे ऐसे अपने कमरे में देखकर डर से मैं अपने जगह पर सुन्न पड़ गई थी। तभी वो बेड से उठा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसने मेरी छाती पर उंगली फेरते हुए कहा, भाभी जी, आप बहुत ही गजब की चीज़ हो। आपका जिस्म बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना बोलते ही उसने अपना एक हाथ मेरे पीछे की एक साइड को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और दूसरी हाथ से मेरी छाती के एक हिस्से को पकड़ कर चाटने लगा। जब मैं होश में वापस आई तो मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उसने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद करते हुए मोबाइल की स्क्रीन मेरे सामने कर दिया। इसमें जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसने मेरी नग्न हालत में बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी। फिर उसने कहा, चिल्लाओगी तो तुम्हारी यह वीडियोस पूरा शहर देखेगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी और मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहा। तब उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया और मेरी टांगों के बीच नरम हिस्सों पर उंगली फेरते हुए बोला, फिर तो भाभी जी, आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप मुझे सिर्फ एक रात के लिए अपने इस गजब के खूबसूरत जिस्म का रस तो पी लेने दो, फिर मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। इतना कहते ही उसने अपना बाहर निकाला और मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोला, देखो भाभी जी, इसे आपकी परवाह है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया है, वरना अगर आपके पति को आपकी थोड़ी भी फिक्र होती तो शादी के कुछ ही दिनों बाद इतनी पटाखा बीबी को छोड़कर विदेश कभी नहीं जाता। खैर, उसने अच्छा किया। उसने ऐसा ना करता तो हम जैसे कंवारे लौंडे तो पूरी उम्र हाथ गाड़ी ही चलाते रह जाते। फिर वो मेरे पीछे आया और मेरे पीछे के हिस्से में अपना हाथ फेरते हुए बोला, वाह, कितना बड़ा है आपका पीछा। इसी ने तो मुझे कितनी रातों से मुझे पागल कर रखा है। तब उसने मुझे पकड़ा और ले जाकर बेड पर बैठा दिया। वो मेरे सामने खड़ा था और मेरे सर पर हाथ रखकर उसने अपना मेरे मुंह में डाल दिया। वो इसे पूरा मुंह के अंदर डाल रहा था और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और मेरी टांगों उठाकर
मेरे आगे के हिस्से को बुरी तरह से चाटने और काटने लगा। मैं बस रोए जा रही थी। फिर वो उठा कर मेरी टांगों को अपने कंधों पर रख कर उसने एक ही झटके में मुझे तो हिलाकर रख दिया। उसने आगे नहीं बल्कि पीछे करना शुरू कर दिया था। मेरी चीखों को रोकने के लिए उसने मेरी मुंह को बहुत ज़ोर से दबा रखा था। वो दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर था, मगर उसे तो इसमें खूब मज़ा आ रहा था। तब उसने कहा, भाभी जी, इसमें करने का जो मज़ा ही कुछ और है, वरना आगे तो आपके पति ने भी किया होगा। फिर वो मेरे जिस्म के हर नर्म हिस्से को काटता हुआ बिना रुके पीछे ही काफ़ी देर तक करता रहा। उसकी उम्र चाहे 17 साल की थी, लेकिन उसका काम मर्दों से भी ज़्यादा खौफनाक था। फिर जैसे ही उसका काम हो गया, मैंने देखा उसका मोबाइल मेरे पास पड़ा है। मैंने इसे तोड़ दिया। उसने कहा, इसे तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ और पड़ी है आपका। जब दिल चाहे आप बुला सकती हो। मैं छत की ऊपर से आ जाऊंगा। तब मैं समझ गई वो मुझे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। मैं भागकर अपने कमरे से बाहर आ गई और उसे अंदर ही बंद कर दिया। मैंने पुलिस को बुलाकर सब कुछ बता दिया। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय